तो अब दिल्ली की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बाकी जो 2 सीटें थी उस पर भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को टिकट मिला है, जबकि उत्तर पश्चिम दिल्ली की अगर बात करें तो यहां से योगेंद्र चंदोलिया को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो दिल्ली में सिर्फ 1 सीट छोड़कर बाकी 6 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार बदल दिए गए और ये 7 सीटों का आप देख सकते हैं, जिनमें मनोज तिवारी दोबारा जिनको टिकट मिला है। इसके अलावा जो 6 चेहरे हैं वो फिलहाल बदल दिए गए हैं। तो चांदनी चौक, नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली रिपीट है, लेकिन पूर्वी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली में चेहरे इस बार बदले गए हैं। दूसरी लिस्ट में दिल्ली से टिकट मिलने के बाद बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नड्डा जी और अपने प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कार्यकर्ता को मौका दिया है और हम उनकी सभी अपेक्षाओं पर पूरा उतरे। पार्टी ने 7 सीटों का जो ऐलान किया है, पार्टी जो भी निर्णय करती है वो सोच समझ कर निर्णय करती है और उन्होंने मुझे उत्तर पश्चिम लोकसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। मैं ये मानता हूं कि मैं योगेंद्र चंदोलिया उत्तर पश्चिम का उम्मीदवार नहीं हूं। मेरी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, मेरी पार्टी के बूथ पर लोग रहने वाले, और अब तो देश के अंदर जब से राम मंदिर का मुद्दा आया है, ये लोग हमारे से पूछते थे कि राम मंदिर कब बनेगा। अब देश के अंदर केवल एक ही नाम होगा, जय श्री राम, जय श्री राम। और अब बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में 6 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को करनाल से टिकट दिया गया है। वहीं पाला बदलकर बीजेपी में आए अशोक तंवर को सिरसा से उम्मीदवार बनाया गया है। राव इंद्रजीत सिंह को गुरुग्राम से टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो वहीं कृष्णपाल गुर्जर को फरीदाबाद से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा बात करें बंतो कटारिया को अंबाला से टिकट दिया गया है और धर्मवीर सिंह को भिवानी से उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। तो बीजेपी से टिकट मिलने के बाद अशोक तंवर ने क्या कुछ कहा है, जरा ये सुनिए। मैं आभारी हूं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने ये भरोसा जताया मुझ पर, और पार्टी के साथ साथ जो लाखों कार्यकर्ता है, लाखों जो वोटर्स हैं, उसके फीडबैक के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब ने, हमारे नड्डा साहब ने, अमित शाह जी ने, मनोहर लाल जी ने, नायब सैनी जी ने, विप्लव देव जी ने, और जिन लोगों की भूमिका थी उन सब लोगों ने ये मिलकर के फैसला किया है। तो हम पूरी जिम्मेदारी के साथ आने वाले समय की जो चुनौतियां हैं उसको और उत्तराखंड का जिक्र करेंगे। दरअसल 2 सीटों पर यहां पर भी नामों का ऐलान किया गया है, जिनमें अनिल बलूनी को गढ़वाल से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार से उम्मीदवार बनाया गया है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पार्टी का आभार प्रकट किया है, क्या कुछ कहा है, सुनिए। मुद्दे तो विकास है। हम सरकार में रहे हैं और पिछले 10 साल से हम केंद्र में हैं और 7 साल, 8 साल, 7.5 साल से हम राज्य में सरकार चला रहे हैं। तमाम विकास के कार्य, इस बीच में कुंभ हमने संपन्न कराया, कोरोना जैसी महामारी में हम जनता के साथ खड़े हुए। तो तमाम उन जो विकास के कार्य हमने किए हैं, उन विकास कार्यों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। तो उत्तराखंड के बाद अब बारी है मध्य प्रदेश की। बीजेपी ने यहां पर जिन नामों का ऐलान किया है, जरा वो आप समझिए। दरअसल बीजेपी के बड़े उम्मीदवारों की अगर बात करें तो अनिल फिरोजिया उज्जैन से टिकट मिला है, शंकर लालवानी को इंदौर से टिकट दिया गया, विवेक बंटी साहू को छिंदवाड़ा से टिकट मिला है, सावित्री ठाकुर धार से टिकट मिला है और भारती पारथी की अगर बात करें तो बालाघाट से इनको टिकट दिया गया है। एक एक करके उम्मीदवार के चेहरे आप देख सकते हैं, जिनको बीजेपी ने इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इंदौर में एक बार फिर मौका दिया। हम सब इंदौर के जो पार्टी संगठन के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं की मेहनत के साथ और इंदौर की जनता के आशीर्वाद के साथ हम इंदौर में एक नया इतिहास बनाएंगे, नया रिकॉर्ड बनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी में मुमकिन है, जैसे मोदी जी कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास जताया है कि केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, क्योंकि मोदी जी जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी है और पार्टी अपने स्तर पर वो आकलन करती रहती है उम्मीदवारों के ऊपर,
और जब उन्होंने देखा होगा अच्छा, और सब नेताओं से सबसे चर्चा करी होगी, सर्वे किया है, बहुत सारी चीज़ें होती है इंटरली। मैंने इतना भी सुना है कि 10 तरह की सर्वे हुए हैं, उसमें उनको जो अच्छा लगा है उन्होंने निर्णय किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी लड्डा जी, अमित शाह जी, मोदी जी को, राष्ट्रीय नेतृत्व को और हमारे मध्य प्रदेश नेतृत्व को, सभी को मैं धन्यवाद। तो एमपी के बाद अब बात करेंगे हिमाचल की। जो बड़े चेहरे हिमाचल से जिनको टिकट मिला है, जरा वो समझिए। अनुराग ठाकुर, दरअसल हमीरपुर से टिकट मिला है अनुराग ठाकुर को, केंद्रीय मंत्री हैं। सुरेश कुमार कश्यप को शिमला से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, चुनावी मैदान में उतारा है। ये दो बड़े चेहरे हैं। अनुराग ठाकुर हमीरपुर सीट से उम्मीदवार हैं बीजेपी के, और सुरेश कुमार कश्यप शिमला से चुनावी मैदान में हैं। और इसके बाद अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। भारतीय जनता पार्टी के खेमे से जो बड़े चेहरे उतरे हैं उनमें नितिन गडकरी नागपुर से चुनावी मैदान में हैं, पीयूष गोयल मुंबई उत्तर से चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मिहिर कोटेचा मुंबई उत्तर पूर्व से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं, टिकट दिया है बीजेपी ने इस बार। पंकजा मुंडे बिड से चुनावी मैदान में है, यानी लोकसभा टिकट इनको मिला है। इसके अलावा सुजय राधाकृष्ण विखे पाटिल अहमदनगर से चुनावी मैदान में है। स्मिता वाघ दरअसल जलगांव से चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा सुधीर मुंगटीवार चंद्रपुर से भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दिया है। रामदास चंद्रभान जी वर्धा से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। अनूप धोत्रे अकोला, राव साहेब दादा राव दानवे जालना से चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि और जो चेहरे हैं उनमें कपिल मुरेश्वर पाटिल हैं, भिवंडी से चुनावी मैदान में है, इनको टिकट मिला है। मुरलीधर किशन मोहोल पुणे से चुनावी मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी की सूची में इनका नाम है। संजय काका पाटिल सांगली से इनका भी सूची में नाम है। तो ये महाराष्ट्र के बड़े चेहरे जो इस बार बीजेपी ने जिनको चुनावी मैदान में उतारा है। आज मुझको उम्मीदवारी मिली है तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम सब पहले भी एक साथ काम करते थे, आगे भी हम सब एक साथ काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि पूरे देश को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास रथ पे, विकास की गति पे पूरा भरोसा है। उनको पता है कि मोदी की गारंटी है, तो चारों ओर उत्साह का वातावरण है। आज लोकसभा का जो चुनाव है उसके लिए कैंडिडेट की जो उम्मीदवार की घोषणा है उसमें मेरा नाम आया, तो मुझे लगता है कि मैं शुरू में एक कार्यकर्ता जो किसी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आता, एक वार्ड के अध्यक्ष के शुरू से काम नहीं। और अब बात करेंगे गुजरात की। जो बड़े चेहरे चुनावी मैदान में जिनको टिकट मिला है बीजेपी की तरफ से, एक एक करके समझिए सबके नाम। हसमुख सोमाभाई अहमदाबाद ईस्ट से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। मुकेश भाई चंद्रकांत दरअसल सूरत से इनको टिकट मिला है। इसके बाद रंजन बेन भट्ट वडोदरा से चुनावी मैदान में है, और नीमू बेन भावनगर से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है इनको। भीखाजी ठाकुर का जिक्र करें तो साबरकाठा से बीजेपी ने चुनावी मैदान में इनको टिकट दिया है। धवल पटेल वलसाड़ से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। भीलू भाई छोटा उदयपुर से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। गुजरात के तमाम चेहरे जो इस बार सूची में जिनका नाम था। अब कर्नाटक का जिक्र करते हैं। बीजेपी यहां पर भी ताकतवर तरीके से चुनावी मैदान में उतरना चाहती है, जिसमें जो उम्मीदवार हैं बसवराज बोम्मई हावेरी से हैं, तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु दक्षिण से चुनावी मैदान में है, शोभा करंदलाजे बेंगलुरु उत्तर से चुनावी यानी टिकट दिया गया इनको। प्रहलाद जोशी का जिक्र करें तो धारवाड़ से इनको टिकट मिला है, और बी श्री रामालू वेल्लारी से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। वी वाई राघवेंद्र शिमोगा से इस बार टिकट बीजेपी ने दिया है। कैप्टन ब्रजेश चौटा दक्षिण कन्नड़ से दरअसल बीजेपी ने इनको टिकट दिया है, और वी सोमन्ना तुमकुर से इनको चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मौका दिया है। यदुवीर कृष्ण दत्त चामराज की बात करें तो मैसूर से बीजेपी ने इनको चुनावी मैदान में उतारा है।